जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। कल हमने वीडियो रीडिंग की थी, सब लोगों ने बहुत सारा प्यार बरसाया, बहुत सारा, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। हाँ देखो, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे लोग हमें देखना चाहते थे, तो हम सडनली आ गए। अब पहली बार था ना कल, अब धीरे धीरे करके कभी आते रहा करेंगे। रीडिंग ऐसे ही करेंगे, लेकिन वैसे भी करते रहेंगे कभी कभी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग हमें बताना कि कैसे अच्छा लगता है, ज़्यादा देखकर या सुनकर। जब हम सामने बैठे होते हैं तो देखकर रीडिंग सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि कार्ड्स तो आपको तब भी नहीं दिखते। तो आप हमें बताइए कि आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है। हम कोशिश करेंगे वैसे ही करने की, लेकिन फ़िलहाल तो हमारा जो ये चल रहा है हम ऐसे ही करेंगे, वैसे भी करेंगे कभी कभी, लेकिन अगर आप लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो फिर उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, आज हम रीडिंग करने वाले हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी चेक करेंगे, आपकी और उनकी। क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, क्या क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होंगी, सारी चीज़ें बताने वाले डिटेल में, ठीक है। तो चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा महसूस हुआ होगा, आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा। चलिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचकर एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। हाँ, रीडिंग देखिए कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो मैच नहीं करता, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करके देखिए, दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, ये समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप ढेर सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी है। लिखिए कि हाँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ और ईश्वर की कृपा से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत सारी सफलता हासिल कर रहा हूँ। लिखिए, जल्दी लिखिए, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं हम उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह की परिस्थिति मैनिफेस्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं।
तो क्यों ना हम पॉजिटिव लिखें, पॉजिटिव सोचें, है ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, अगले 7 दिनों में उनकी क्या एनर्जी होगी, उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, आपकी क्या एनर्जी होगी, आपका क्या एक्शन होगा, सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। हाँ, मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट बराबर हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अब देखिए, इधर जो डेट ऑफ बर्थ है इनकी और आपकी दोनों की, अब दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 19 तारीख, 26 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख। ठीक है, ये है आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ। अब हम आप दोनों का बर्थ मंथ बताते हैं। अक्टूबर, जून, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर। ठीक है, इनिशियल बताते हैं आप दोनों का। ए से आपका नाम भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है। ए, डी, एफ, आर, के, यू, एस, टी, एन, आई, ओ, वी, एल, सी। ठीक है, सबसे पहले एक बात बता देते हैं, इधर ना न्यू कनेक्शन है। इधर बहुत स्ट्रांगली हमें ऐसा लगता है कि आप में से 80% लोग या तो अपने ऑफिस में किसी व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, कोई भी हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपके बॉस हो, आपके असिस्टेंट हो। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली या तो अपने स्टूडेंट के लिए देख रहे हैं या तो अपने टीचर के लिए देख रहे हैं, और या तो आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मतलब कि दोस्ती हुई है हाल फिलहाल, या फिर दोस्ती भी ना कहो तो आप दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्व कर रहे हैं, जैसे कि फील कर रहे हैं एक दूसरे की एनर्जी। कुछ अलग सी चीज़ें महसूस होती हैं एक दूसरे के लिए। कहा कुछ नहीं अब तक, कहा कुछ नहीं है, चीज़ें आप भी समझ रहे हैं और चीज़ें वो भी समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएं ये व्यक्ति कैसे हैं। देखो, ये व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल है, ये व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ लोग एक जगह पर आके रुक जाते हैं, जैसे वो उसे अपनी मंजिल मान लेते हैं। अध्यात्म की कोई मंजिल नहीं होती है। जिस दिन आप ये मानकर रुक गए कि बस वहीं पर खोज खत्म, वहीं पर तलाश खत्म, जिस दिन आपको लगा कि मैंने पा लिया, मैंने जान लिया, अब कुछ शेष नहीं, रास्ते ही मंजिल है। जैसे कि जितना आप गहराई में जाएंगे उतना ही खुद को अज्ञानी पाएंगे। आपको लगेगा कि अरे मुझे तो ये भी अब तक पता नहीं था, अरे ऐसा भी है, ऐसा भी है। मतलब कि जितनी भी आप दर परत निकालते जाएंगे उतना ही आपको लगेगा कि अभी मुझे और जानना है, अभी मुझे और जानना है। तो ये व्यक्ति थोड़े से ऐसे हैं जैसे कि इनको नॉलेज बहुत है, काफ़ी समझदार हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में एक लिमिट में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि कम बोलना, लिमिट में रहना। इन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री बना रखी है, एक दायरा बना रखा है कि ऐसे ऐसे लोग मेरी लाइफ में आ सकते हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से बात करना पसंद करती हूँ, नहीं करती हूँ। ये थोड़ा सा इस टाइप के व्यक्ति हैं और मेडिटेशन करते हैं ये,
मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जैसे कि पता नहीं क्यों इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में कंट्रोल करके रखा हमेशा। जैसे कि नेचर के साथ भी थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं, कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं लेकिन उसे भी ये हमेशा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर चलना चाहते थे, चलाना चाहते थे कि सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो जैसे कि एक इंसान होता है ना कि अपनी भावनाओं को कुचलता है, अपनी फीलिंग्स को मारता है, हमेशा स्ट्रिक्ट बना रहता है, दिखावा करता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक दायरा बना कर रखना, हमेशा एक लिमिट बना के रखना, कम हंसना, कम बोलना, थोड़ा सा इस टाइप के व्यक्ति हमेशा से रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इनको ये लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लोगों के क्लोज़ हो जाऊंगा, बहुत हंसूंगा, बात करूंगा तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी और मुझे हमेशा एक अपनी रिस्पेक्ट बना कर रखनी है। जैसे कि इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्क्रिप्टेड हैं कि बस मुझे इस चीज़ को हमेशा रिपीट करते रहना है, इस तरीके से मुझे रहना है। इन्होंने सब कुछ एक सेट करके रखा है अपना। इनकी ज़िंदगी में वो मस्ती नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन इनको लगता है कि जो लोग ज़्यादा मस्ती करते हैं, जो लोग ज़्यादा खुशी से रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत इम्बैलेंस होती है। जैसे थोड़ा सा ऑफिशियल टाइप के व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को हम बताएं, शायद आपके फ्रेंड है, जैसे कि कुछ आर्मी वाले होते हैं ना, तो ये थोड़ा इस टाइप के इंसान हैं। लेकिन न्यू कनेक्शन में बताएं कैसे, आप या तो इनके साथ काम करते हो, अभी हाल फिलहाल आप मिले हो, या काफ़ी समय से आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अलग तरह की चीज़ें महसूस कर रहे हो, एक अलग सा खिंचाव, एक अलग सा कनेक्शन फील कर रहे हो, लेकिन बता नहीं रहे हो। और ये पता है, जैसे कि इनकी जो तपस्या थी ना, जब से आप आए हो, जैसे वो भंग सी हो गई है। जैसे पहले इन्हें कोई भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, कोई इनकी ज़िंदगी में इतने उत्पात नहीं मचा सकता था जितना आप मचा रहे हो। इनके सपनों में और इनकी विचारों में, इनकी सोच में, इनके दिन में, इनके रात में आपने बहुत क्या पता है बवाल मचा के रखा है। आप इनके दिल दिमाग से निकलते नहीं हो और ना ये आपके दिल दिमाग से निकलते हैं। ठीक है, मतलब जितना आप इनके लिए महसूस कर रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा ये आपके लिए फील कर रहे हैं, बस बता नहीं रहे हैं। ये आपको देखने का कोई भी मौका कभी गंवाना नहीं चाहते। जैसे कि आप में इन्हें एक अलग तरह की प्रतिभा, एक अलग तरह का इंसान नज़र आता है, जैसा इन्होंने आज तक कभी देखा नहीं है। जैसे होता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, हम जैसा चाहते थे, सुबह उठना, खाना पीना, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना, थोड़ी बहुत बातचीत करना, सो जाना, फिर एक स्क्रिप्ट की तरह लोगों की ज़िंदगी चलती रहती है। काम करना, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां निभाना, खाना पीना, सो जाना, मतलब कुछ नया नहीं। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई है। जैसे कि इनके कवच में आपने क्या बताए बाण चला दिया है। जैसे कि इन्होंने जो अपने आसपास एक दायरा बना रखा था, इन्होंने जो एक दीवार खड़ी कर रखी थी, आपने उस दीवार को गिरा दिया है। आप इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी कि आपने इनकी ज़िंदगी उथल पुथल करके रख दी है, और ये बहुत पॉजिटिव वे में है। ये बहुत भागना चाहते थे आपसे कि यार क्यों 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 ये इतना, मतलब ऐसा भी क्या, ये मेरे दिल दिमाग में क्यों हावी रहती है, क्यों हावी रहता है। लेकिन बहुत कोशिशें कर ली बचने की, पर बच नहीं पा रहे हैं, बच नहीं पा रहे। तो अब इनके तरफ से एक प्यार वाली ऊर्जा हर वक्त आपके लिए बह रही है, और इसी वजह से आप भी इस ऊर्जा से बच नहीं सकते, क्योंकि अब हर वक्त सिर्फ आप ही इनके जहन में हो। और जब ये इतना सोच रहे हैं तो उसी तरह की एनर्जी आपको भी फील होने लग रही है, समझ रहे हो। तो हम बताते हैं अगले 7 दिनों में क्या कर सकते हैं ये। अब तक सिर्फ इन्होंने आपको देखा है, अब तक सिर्फ इन्होंने आपको छुप छुप कर स्टॉक किया है, आपसे बिल्कुल एक होता है ना कि दायरे में रहकर, कायदे में रहकर बात की है।
ये कभी नहीं चाहते थे कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो इनसे इनको ही ख़त्म कर दे, इनसे इनको ही छीन ले, इनका पूरा वजूद मिटा दे। जो इन्होंने अब तक बनाया है ये वैसे रह ही नहीं गए, जैसे कि बदल सा दिया है आपने इन्हें, पूरी तरह से जैसे बदल से गए हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था, तो अब ये इतने मजबूर हो जाएंगे इन 7 दिनों में, इतनी हिम्मत जुटाएंगे आपके सामने आने की। और ये इंसान कभी किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं था, समझ रहे हैं? किसी के सामने प्यार का इजहार करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने नहीं कहा इससे कि मैं इससे प्यार करता हूँ तो शायद मैं मर जाऊँगा, शायद मैं मर जाऊँगी। जैसे कि बेबस से हो गए हैं ये, कोई है जो इन्हें बेबस कर रहा है, और अब ये मजबूर होकर आपके पास आएंगे। समझ रहे हो आप? अब ये मजबूर होकर आपके पास आएंगे और बहुत हिम्मत जुटाकर आपसे अपने दिल की बात कहेंगे इन 7 दिनों में। लेकिन हाँ, इन्होंने सोच रखा है कि अगर एक्सेप्ट किया तो ठीक है, लेकिन अगर रिजेक्ट किया तो फिर न शक्ल देखनी है और न दिखानी है। अच्छा, आप इनके नेचर से, इनके बिहेवियर से, इनकी रूडनेस से, इनके गुस्से से, इनके प्यार से वाकिफ़ हैं। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है जैसे मैं इस इंसान को जानती हूँ, मैं जानता हूँ इसे। आपको पता है कि अगर मैंने हाँ कहा तो क्या हो सकता है, अगर मैंने ना कहा तो क्या हो सकता है। आप इनसे भी कहीं गुना स्ट्रॉन्ग, एक एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं, तभी आपने इनकी ज़िंदगी में उत्पात मचा दिया है। लाइक आपकी एनर्जी ने इन्हें हिला के रख दिया अंदर से। वरना ये अब तक ऐसे थे कि इन्हें कोई इनके रास्ते से भटका नहीं सकता था, कोई इनको बदल नहीं सकता था, इनके सिद्धांतों से इन्हें कोई इधर उधर नहीं कर सकता था। इन्होंने जो एक रास्ता बना रखा था कि मुझे ये करना है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, उससे कोई इन्हें हिला नहीं सकता था। लेकिन आप जब से आए, ये क्या से क्या हो गए हैं ये तो खुद ही जानते हैं। समझ रहे हो आप? तो आप अच्छे जानते हैं कि अगर मैंने रिजेक्ट किया तो क्या होगा, मैंने एक्सेप्ट किया तो क्या होगा। आप बहुत समझदार हैं। और एक बात बताएं, इतना अट्रैक्ट होने का जो रीज़न है ना इनका, ये आपके टीचर हो, आपके स्टूडेंट हो, आपके बॉस हो, आपके असिस्टेंट हो, आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, ये आप वाकई बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। आपके अंदर से वाकई एक पॉजिटिविटी का, एक सकारात्मकता का झरना बहता है। आपके आसपास ना बहुत ऐसी सुकून वाली फीलिंग्स आती हैं, जैसे कि बहुत सुकून मिल रहा हो। आपके अंदर वाकई बहुत जैसे कि हीलिंग प्रॉपर्टी है, सुकून का झरना बहता है आपके आसपास। जैसे कि एक बार इंसान आपके आसपास आ जाए, एक बार कोई आपसे बात करने लग जाए तो फिर उसका मन नहीं होता आपको छोड़ के जाने का। अगर कोई बहुत टेंशन में है, आपसे थोड़ी सी बात कर ले तो उसे अच्छा महसूस होता है, उसको तुरंत जैसे कि वो जिसको चीज़ को लेकर परेशान होता है उसको उसका आंसर मिल जाता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, सब ठीक हो गया। मतलब कि आपसे बात करके ही इनको बहुत राहत मिलती है और बहुत लोगों को राहत मिलती है। आपके ऊपर किसी दैवी शक्ति का बहुत आशीर्वाद है। ये बात सच है कि किसी दैवी शक्ति की बहुत कृपा है आपके ऊपर, जैसे कि वो माँ की तरह आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये कोई मेल फिगर हो, फीमेल फिगर हो, लेकिन कोई दैवी शक्ति है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, जो आपको हील करती है, जो आपको पॉजिटिव बनाती है, जो आपको अंदर से मोटिवेट करती है, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का साहस देती है। और वो एनर्जी हर वक्त आपके साथ रहती है, जिस वजह से आप इतने पॉजिटिव रहते हैं और आपके आसपास जो लोग आते हैं उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उन्हें बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है। और तभी ये व्यक्ति आपकी तरफ ना चाहकर भी खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। ये ना भी चाहे ना, ये ना भी चाहे तब भी ये कुछ कर नहीं सकता। अगर ये चाहे कि मैं इससे दूर चला जाऊं, दूर चली जाऊं और ये कर लूं, वो कर लूं, तब भी ये बच ही नहीं पा रहा है आपके ख्वाबों ख्यालों से। जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति आप दोनों एक दूसरे के करीब लाना चाह रही है, ये हो रहा है। और इन 7 दिनों में
ये आपको अपने दिल की बात कहेंगे, ये आपसे कह देंगे, बहुत हिम्मत जुटाएंगे और ये कह देंगे, क्योंकि शायद इन्होंने पहले कभी ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, या फिर इन्होंने डिसीजन लिया हो कि अभी कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, या फिर इन्होंने कभी सोचा हो कि ये कभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन जब से आप आए हो ना, तो इनका मन थोड़ा सा डगमगा गया है। पता नहीं क्यों अब इनके मन में शादी वाले ख्याल आने लगे हैं, प्यार वाले ख्याल आने लगे हैं, फैमिली वाले ख्याल आने लगे हैं। आपके अंदर इन्हें एक बहुत अच्छा गुरु नज़र आता है। जैसे कि कोई कपल्स होते हैं, अगर उनमें कोई एक समझदार है, बहुत समझदार है, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है। एक नादान है, एक बहुत समझदार है, तो भी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि जो समझदार होता है ना, वो हर कीमत में चीज़ों को संभाल लेता है। तो इनको लगता है कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है ये, मुझसे ज़्यादा पावरफुल है ये। अगर ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, तो भी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलने वाली है। अब ये सपने देखने लगे हैं आपको लेकर। सीधी बात यह है कि अभी आपके साथ शादी करने के सपने देखने लगे हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीने के ख्वाब देखने लगे हैं। ये जो भी है, हो सकता है कि मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि डिवोर्सी हो, ये कुछ ऐसा, या फिर विडो हो। लेकिन इनके पास जो दिल था वो आपने चुरा लिया है बहुत बुरी तरीके से, और इस हफ्ते हिम्मत करके ये कहने वाले हैं। लेकिन अब तक बहुत पहले कह दिए होते, पर इनकी हिम्मत नहीं है। क्या होता है ना कि इंसान ने जो अपनी एक छवि बना रखी होती है समाज में, जहाँ पर भी आप इनसे मिले हैं वहाँ पर इनकी एक अलग सी छवि है, ठीक है। तो इनको लगता है मेरी छवि ख़राब हो जाएगी, मेरी छवि ख़राब हो जाएगी, तो डर लगता है इन्हें हमेशा कि मेरी इमेज ना डाउन हो जाए, मेरी छवि ना ख़राब हो जाए। तो इनकी जो एनर्जी, चलिए हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। आंखें बंद करिए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। लेकिन इस हफ्ते हिम्मत करके ये आपसे बोल ही देंगे। अब इनसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब इनसे और रहा नहीं जा रहा है, अभी आपसे बोल देंगे। तो इनकी एनर्जी तो बस यही है कि इस हफ्ते बहुत सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, और बस आपको प्रपोज़ करेंगे। आपको प्रपोज़ करने के तरीके ढूंढेंगे, कैसे बात करें। ये इनकी एक हफ्ते की पूरी की एनर्जी है, ये सिर्फ आपको लेकर, ठीक है। और हमने बताया अगर आप इन्हें रिजेक्ट करते हैं तो फिर ये आपसे दूर जाने के बारे में सोचेंगे, और फिर ये ज़िंदगी में, शायद ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन्हें प्यार हुआ है। शायद इनका कुछ पास्ट ख़राब रहा है, या फिर कुछ भी जिसकी वजह से इतने रूड हो गए थे, इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे। लेकिन आपकी ऊर्जा ने, आपकी एनर्जी ने इन्हें फिर से संवेदनशील बना दिया है। आपकी एनर्जी ने फिर से इनका दिल धड़का दिया है, जो दिल धड़कना बंद हो गया था कहीं ना कहीं। तो इनका तो ये होगा, लेकिन आपका पता है क्या होगा? आप पहले तो इन्हें इग्नोर करेंगे। इस हफ्ते आप इन्हें इग्नोर करेंगे, इन्हें अवॉइड करेंगे। आपको लगेगा यार क्या है ये, मतलब कि खिंचाव आप भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप ना डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। शायद आप मैरिड हों,
आप में से हम बता रहे हैं ना कि आप खुद भी मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपको लगे कि यार एज डिफरेंस हम दोनों के दरमियान और हम दोनों का कोई मेल नहीं है, फिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं आप, और आप ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते। अच्छा हाँ, आप भी ये प्यार व्यार के मैटर में पढ़ना नहीं चाहते थे कभी। आप सिर्फ अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, और उसी के हिसाब से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना एक नाम कमाना चाहते हैं, अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं। लेकिन ये प्यार व्यार का मैटर ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि शायद आप मना करने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में आएंगे, बहुत आपको रोना भी आएगा। हो सकता है कि आप खुद भी इन्हें पसंद करने लगे हो, खुद भी आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन आप भागेंगे इनसे, और आपको बस यही लगेगा कि अगर मैंने मना कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या होगा। कुछ लोग मना कर देंगे जिसकी वजह से वो आपसे रूड बिहेव कर सकते हैं, और आप बहुत रोने वाले हैं इस हफ्ते। आपको बहुत बुरा लगेगा, आप सॉरी बोलेंगे, आप बहुत दुखी हो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बहुत रिग्रेट फील होगा। आप बार बार माफ़ी मांग सकते हैं कि मेरी बात समझो, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी बात है वैसी बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करके भी दुखी होंगे। हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपकी फैमिली हो, तो आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या किया। मतलब कि इस हफ्ता आपका ना थोड़ा सा दुखी होकर गुजरने वाला है। कभी कभी होता है ना कि बहुत अच्छा होना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि हर किसी को हमसे प्यार होने लगता है, और हम प्यार के रिश्तों में कभी बंधना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि दोस्ती हो पर प्यार व्यार का मैटर ना हो, क्योंकि प्यार क्या करता है ना, प्यार अच्छे अच्छे रिश्तों को ख़राब कर देता है। क्योंकि कुछ लोगों को हमसे प्यार हो जाता है तो वो सोचते हैं कि बस इससे भी हमसे प्यार हो जाए और फिर हम एक दूसरे के हिसाब से चलने लग जाएं, पर ऐसा नहीं होता। क्या पता है कि आपको प्यार है पर हमें प्यार नहीं है, तो हम दोस्ती का रिश्ता चला सकते पर प्यार का नहीं। तो आप ऐसा ही चाहते थे कि हमारा दोस्ती का कनेक्शन अच्छा चले, प्यार व्यार का चक्कर ना रहे। तो कुछ लोग एक्सेप्ट करके भी दुखी होंगे और कुछ लोग रिजेक्ट करके भी दुखी होंगे। और ये जो है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, इनका तो यही है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे और आपकी ज़िंदगी से जाने के बारे में सोचेंगे। तो ये होगा अगले 7 दिनों में आप दोनों के साथ, ठीक है। अगर आप किसी न्यू कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, अन्यथा ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आपकी बारी है। लिखिए कि हाँ, ईश्वर की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत आशीर्वाद है, मेरे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, क्योंकि आप जैसा लिखेंगे वैसा ही मैनिफेस्ट भी होगा, ठीक है। लिखिए, लिख लिया? चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, अगले 7 दिनों में उनकी क्या एनर्जी होगी, उनका क्या एक्शन होगा, आपकी क्या एनर्जी होगी और आपका क्या एक्शन होगा, इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। साइन और एलिमेंट्स बताते हैं। सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बस। अच्छा, इधर डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। किसी महीने की 11 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख,
8 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 14 तारीख। ठीक है। अच्छा, बर्थ मंथ जुलाई, अप्रैल, मार्च, अगस्त, मई, नवंबर, बस। इनिशियल बताते हैं VICKTUSADFORB। ठीक है, ये है इनिशियल। इधर देखिए, इधर सेपरेशन की स्थिति है। सबसे पहले तो हम एक बात कहेंगे कि आप जैसे व्यक्ति को अगर कोई एक बार खो देता है तो बहुत पछताता है, क्योंकि हम यहाँ पर इस रिश्ते में देख रहे हैं जिनके साथ आप रिश्ते में थे, अभी क्योंकि इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। इनका शुरू से क्या था, इनकी विक्टिम मेंटालिटी है। ये हमेशा समस्याओं पर बात करते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे होगा उस पर बात नहीं करते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, अभी ये बहुत ख़राब है, अभी वो बहुत ख़राब है, वो नहीं मान रहे हैं, अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ। समझ रहे हो कि अरे मेरी ज़िंदगी में पहले बहुत कुछ हुआ है, ये सब बहुत ख़राब था और मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। जैसे कि एक व्यक्ति होता है जो समस्याओं से निकलना चाहता है, पर ये सिर्फ उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो इनकी एनर्जी हमेशा स्टक ही रहती है, हमेशा स्टक रही है। हो सकता है कि आपने इनसे कमिटमेंट के लिए कहा हो या फिर आपने इनसे शादी के लिए कहा हो, ठीक है, लेकिन उस वक्त ये परिवार का रोना, करियर का रोना कि अभी फैमिली नहीं मानेगी, मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, बहुत सारी बातें बनाकर ये चीज़ों को टालते आए हैं, शुरू से लेके टालते आए हैं। जैसे कि इन्हें जैसे आपकी वैल्यू ही नहीं थी इतनी, इन्हें आपकी इतनी वैल्यू ही नहीं थी, या फिर ये आपको लेकर इतने सीरियस नहीं थे कि अगर आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो इनका क्या होगा। अगर कोई किसी से जी जान से प्यार करता है, अगर कोई किसी की ज़िंदगी के बराबर होता है, तो इस तरह की बहानेबाजी मायने नहीं रखती है, फिर बहुत सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। अगर आप उनसे इतना प्यार करते हो तो, और नहीं करते हो तो वो बात अलग है। फिर आप बड़ी बड़ी बात ना करो कि नहीं मैं तुमसे प्यार तो बहुत करती हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। देखो, समस्याएं हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, फैमिली इशू हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, सामाजिक दिक्कत हो, तो इंसान उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी फैमिली मान जाए। पहले से कह देना कि नहीं फैमिली नहीं मानेगी, पहले से ही कि नहीं पापा नहीं मानेंगे, नहीं मम्मी नहीं मानेंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पहले से ही दुखों का रोना पहले से। तो ये हमेशा पहले से चीज़ों को नेगेटिव बोलते आए हैं, रोते आए हैं, बोलते आए हैं, रोते आए हैं। तो ये हमेशा आपसे रोना ही रोते रहते थे। अब आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, अब आपने मूव ऑन कर लिया है। देखो, आप कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हैं जिसके पास लोगों की कमी हो। आप अपने आप में बहुत स्टेबल हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत कुछ हैं। आपके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्होंने आपको खोकर बहुत गलती कर दी है। तो अभी देखो, आप इनसे प्यार करते हो तो इनकी याद आती है आपको, और आप इनके लिए रीडिंग देख लेते हो। लेकिन इन्होंने जो हरकतें की हैं पास्ट में, या फिर जिस तरह से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, या फिर जिस तरह से ये दुखों का रोना रोते रहे हैं, कभी एक्शन नहीं लेना, कभी बात नहीं करना, पहले से बहानेबाजी करना, पहले से झूठ बोलना और चिड़चिड़ापन दिखाना, तो ये सब इन्होंने ठीक नहीं किया। तो हम देख रहे हैं कि आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये इन 7 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे।
समझ रहे हो? क्योंकि अब इन्हें आप दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। अब इन्हें फ़ील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। अब इन्हें महसूस हो रहा है कि आप इनके पास नहीं हो। अब ये आपको नहीं पा सकेंगे। तो अब इनसिक्योरिटी इन्हें बहुत महसूस हो रही है। अब इनकी ज़िंदगी रुक गई है। पहले इनको लग रहा था कि आप इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, ये जो भी बोलेंगे आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे और सब ठीक होता रहेगा। लेकिन अब आपने क्या किया है, अब आप थोड़ा-सा सीरियस हो गए हो कि आना हो तो पूरी तरह से आ जाओ और जाना हो तो पूरी तरह से चले जाओ। ये ऑन ऑफ मत लगा के रखो। ना किसी को लाइफ़ में आगे बढ़ने दे रहे हो, ना खुद भी आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि आपने इनके सामने एक शर्त रखी होगी कि भाई मुझे भी मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे भी एक रास्ता चूज़ करना है। अब तुम सोच लो अपने हिसाब से। तो इन्होंने हो सकता है कि उस वक़्त भी ऐसे विक्टिम कार्ड खेला हो कि मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। तो बस आपने आपने कर लिया है मूव ऑन, ठीक है? और आप में से बहुत सारे लोग थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको बटरिंग अच्छी नहीं लगती है, आपको बेकार की बातें पसंद नहीं है, आपको क्लियर बोलना, साफ बोलना, सच्चा बोलना पसंद है। आपको यही लगता है कि झूठ बोलकर अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। सच बोलकर इंसान को सही रास्ता दिखा दो कि भाई ऐसा-ऐसा नहीं हो सकता, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस आपने अब इनको दिखा दिया है कि आपको इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप इनके बिना भी खुश हैं, आप इनके बिना भी ठीक हैं, आप इनके बिना भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बताएँ अगले 7 दिनों में ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं और ये चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। ये मेडिटेशन करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे और जिसका परिणाम ये होगा कि आपको बार-बार, बार-बार इनकी बहुत याद आएगी। जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत मैनिफेस्ट करता है, किसी के बारे में वो दिन रात सोचता है, तो उसकी एनर्जी हमें भी प्रभावित करती है। मान लीजिए कि आप कभी-कभी सोचते हो कि यार मैं तो इसे याद नहीं करती और इसने मेरे साथ इतना कुछ किया है, फिर ये क्यों मुझे बार-बार याद आ रहा है? क्यों मुझे बार-बार याद आ रहा है? क्यों हर जगह इससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती है? क्यों इसका नाम सुनाई देता है? क्यों ये बार-बार सपने में आता है? क्योंकि कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा होता है। आपके बारे में सोच रहा होता है, फिर बहुत डीपली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा होता है, ठीक है? इस वजह से उसकी एनर्जी आप तक पहुंचती है और आप उसे फील करने लगते हो, जगह-जगह पर उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाई पड़ने लगती हैं, ठीक है? बस इतनी सी बात है। तो ये 7 दिन ना आपके लिए कुछ ऐसे ही होंगे। इतना ज़्यादा इसके सपने आएँगे कि आपको रात में नींद तक नहीं आएगी। आप उठ-उठ कर बैठ जाओगे, आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाओगे, आपको सेल्फ डाउट होने लग जाएगा। आपको ये लगेगा यार जो इंसान मुझे लेकर सीरियस है ही नहीं, जो इतना डरपोक है, जिसमें स्ट्रेंथ है ही नहीं, जो समाज से नहीं लड़ सकता, जो कुछ नहीं कर सकता, वो ज़िंदगी भर साथ क्या निभाएगा? और फिर मैं क्यों उसके लिए रोऊँ, मैं क्यों उसके लिए परेशान हूँ? तो ऐसी आपकी आत्मा बोलेगी, ऐसा आपका मन कहेगा आपसे, ऐसा आपका मन कहेगा, लेकिन फिर भी आप इनकी यादों से निकल नहीं पाएँगे। आप बहुत घुटन महसूस करेंगे, बहुत जकड़े-जकड़े से महसूस करेंगे। ये बात अलग है कि आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं और शायद आप कहीं जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, और हो सकता है कि अगले 7 दिनों में आप किसी के साथ मिलकर कुछ पार्टनरशिप में करने की बात कर सकते हैं कि हम कोई बिज़नेस करेंगे या फिर हम मिलकर कहीं जाएँगे, कुछ खरीदेंगे। कुछ अच्छा, बहुत अच्छा इन 7 दिनों में आप करने की कोशिश करेंगे। इन 7 दिनों में करियर वाइज़ आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप जैसे कि आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको लोग एप्रिशिएट करेंगे, आपके घर वाले, आपके ऑफ़िस में, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे-जैसे भी आप लोग जैसे-जैसे भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी प्रतिभा देखेंगे, आपका सम्मान देखेंगे, वैसे-वैसे इन्हें अंदर से घुटन होगी और ये एक-एक कदम आपके लिए चलेंगे। तो पता है क्या करेंगे 7 दिनों में? ये 7 दिनों में अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। अगर ये दूर रहते हैं तो ये आपके पास आ सकते हैं क्योंकि इस कदर मजबूर हो जाएँगे। मजबूर आप भी होंगे लेकिन आप कंट्रोल करेंगे खुद को। मजबूर आप भी होंगे लेकिन इन्हें इन 7 दिनों में थोड़ी हिम्मत मिलेगी
इन्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी, अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं कि अब बहुत हो गया, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, और ये उस बंधन से निकलने की कोशिश करेंगे जहाँ पर भी बंधे हुए हैं बेवजह ही। इनको लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो ये जो बहानेबाजी है ना, ये ख़त्म करके अब आपके लिए एक्शन लेंगे। हाँ, इन्हें बहुत डीपली फील होगा कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं, इन्हें बहुत डीपली एहसास होगा, और इन 7 दिनों में ना ये आपको भी वो एहसास कराने की कोशिश करेंगे, ये बार बार आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर इनसे बात करेंगे, क्योंकि जब आप बहुत इमोशनल थे तब ये चीज़ों को नहीं समझ रहे थे। तब इनको ऐसा लग रहा था कि आप इन्हें समझ नहीं रहे हो, आप इन पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, आप इन पर दबाव डाल रहे हो, आप इनकी सिचुएशन, इनकी कंडीशन नहीं समझ रहे हो। लेकिन इन 7 दिनों में वही सब कुछ ये आपके साथ करेंगे। तो आपको ये फ़ील होगा कि जब मैं चाहती थी तब तो इसने किया नहीं, जब मैं चाहता था तब तो इसने एक्शन लिया नहीं, अब जब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसे उलझन हो रही है। इधर पता है बहुत सारे लोगों का रिश्ता ऐसा है कि शायद हमें ऐसा लगता है कि एक समय पर इन्होंने आपको छोड़ा है, किसी और से शादी कर ली हो या फिर किसी और से बातचीत कर ली हो। एक समय पर इन्होंने आपको छोड़ा है, इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। परिवार का बहाना देकर, लोगों का बहाना देकर, या फिर मैं स्टेबल नहीं हूँ, इन चीज़ों का बहाना देकर, या फिर हम दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू है, इस चीज़ का बहाना देकर। हो सकता है कि आप मैरिड हों, आपके बच्चे हों, और आप अकेले रहते हो, आपको इनसे प्यार हो गया हो, ठीक है, आपको इनसे प्यार हो गया हो। तो शुरू में तो ये बहुत अच्छा सब कुछ दिखा रहे थे, लेकिन धीरे से ये आपकी ज़िंदगी से चले गए बहानेबाजी देकर। लेकिन जब ये देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, आप खुश हो, तो इन्हें उलझन होगी, इन्हें बेचैनी होगी, और इन्हें फ़ील होगा कि ये आपसे बातचीत करें, आपसे रिश्ते बढ़ाएं, चीज़ों को संतुलित करें। और ये आपसे फिर वही प्यार की दुहाई देंगे कि देखो हमारे बीच कितना प्यार था, याद करो हम कैसे रहते थे, हमारे बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, तुम इतना सब कुछ कैसे भूल सकते हो, तुम कैसे बदल सकते हो। तो इन 7 दिनों में ये आपसे इस तरह की बातें करने वाले हैं। पर हम आपसे क्या कहेंगे, हमारा सजेशन ये है आपके लिए कि देखो, अगर इस व्यक्ति ने शादी कर ली है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो इनको ज़्यादा चांस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि 4 दिन बाद फिर से ये आपसे बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे, और 4 दिन बाद फिर से ये कहेंगे कि मैं मजबूर हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मेरे साथ बुरा हो जाएगा। इस तरह के बहानेबाजी करके आपकी ज़िंदगी से फिर से चले जाएंगे। तो अब इन्हें खुद के साथ खेलने का मौका मत देना, ठीक है? हाँ, आपको इनकी बहुत याद आ रही है, हम समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, कितना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, एक इंसान मुझे कितना मजबूर कर रहा है अंदर से, कभी सपनों के द्वारा तो कभी यादों के द्वारा, कहीं ना कहीं से ये बस मेरे दिल दिमाग में नाच रहा है। जबकि इसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे इससे नफ़रत करनी चाहिए, पर क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं नफ़रत, क्योंकि ये बहुत प्यार से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इतना आप मत समझना कि ये चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, समझ रहे हो? अभी इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इन्हें आपकी याद आ रही है, इन्हें आपकी याद आ रही है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा दिन आपके साथ रिश्ते में रहेंगे, आप इनके साथ सीरियस हो जाएंगे, आप इनसे प्यार करने लग जाएंगे, वैसे ही ये फिर से आपके साथ वही सब कुछ करने लग जाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्हें ज़्यादा मौका देना है कि नहीं देना है, और अगर देना है तो कितने मौके देने हैं, किस किस तरह से बात करनी है, ये सब आप लोग खुद ही समझदार हो। वो इतना ज़्यादा हमें नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं आप बहुत 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 मदरली टाइप व्यक्ति हो, बहुत इमोशनल हो, लेकिन प्रैक्टिकल भी हो, इमोशनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। आप अपनी एनर्जीज़ को हमेशा संतुलित करके रखते हो, लेकिन आपको लगता है कि बस ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया तब से चीज़ें बदल गई हैं। आप जैसे पहले हुआ करते थे, आज आप वैसे नहीं हैं। जैसे पहले आप किसी भी समस्या से बड़ी आसानी से निकल जाते थे,
किसी भी बात को खुद पर हावी नहीं होने देते थे, और आज ये व्यक्ति आपके दिल दिमाग से निकलता नहीं है, आपको परेशान करके रखा हुआ है इसने, आपको ये ऐसा लगता होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये फिर से बदल सकते हैं, तो इन्हें मौका मत देना, बाकी आपकी जो भी अपनी इच्छा हो, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान क्या होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है। किसी ने कहा था कि दी आपका नंबर नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414, ठीक है। तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करना अलाउ नहीं है, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।